प्रसंग नहीं दिखाई देता है, क्योंकि कहते हैं पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से सुखदेव जी की गुरु श्री राधिका जी है, तो राधिका जी का यहाँ वर्णन इसलिए नहीं किया गया है कि सुखदेव महाराज अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेते। यहाँ पर नंद बाबा को जब राधिका जी वन में दिखाई देती है, उसी समय राधिका वो देख करके परम तेजस्वी माँ जगदम्बा को देख करके उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण को राधिका जी को देते हैं। जब वो बाल्य स्वरूप में कहते हैं आप इनकी प्राण वल्लभा हैं, हे देवी आप इनको अपनी गोद में लीजिए। राधिका जी उनको लेकर के वन में चली जाती है और ब्रह्मा जी के समक्ष उनके विवाह का की कथा कही थी। उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया है। उसके बाद कुछ समय के बाद भगवान किशोर अवस्था में उन्हें दर्शन देकर के पुनः शिशु अवस्था में आ जाते हैं। तत्पश्चात कहते हैं कि हे देवी, सीतामा ने राधा जी को श्राप दिया था, 100 वर्षों तक वियोग का श्राप दिया था। श्री कृष्ण से तुम 100 वर्षों तक नहीं मिलोगी, लेकिन हर महीने एक बार भगवान के दर्शन तुम्हें होंगे। इसलिए श्री राधिका जी प्रति माह एक बार भगवान के दर्शन किया करती थी। जैसे ही भगवान अपने शिशु अवस्था में आए, किशोर अवस्था से उनकी प्राण वल्लभा श्री राधिका जी का मन क्षोभ में डूब गया, वो दुखी हो गई। आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा कि हे राधिके, ये समय अभी ऐसा ही है, ये समय आपके हमारे मिलने का नहीं है, इसलिए हे प्राण वल्लभे, आने वाले समय में आपकी हमारी भेंट होगी। इस प्रकार भगवान वहां से नन्हे स्वरूप में हो जाते हैं। राधिका जी कहते हैं कि राधिका जी कृष्ण से 9 वर्ष बड़ी थी, 9 साल बड़ी थी राधिका जी कृष्ण जी से। शिशु स्वरूप में भगवान को लेकर के यशोदा जी को दे दिया कि आपके स्वामी ने मुझे मार्ग में न दे दिया था, पकड़ा दिया था, सो आप इनको लीजिए। या भगवान ने कई लीलाएं की हैं। कात्यायन की पूजा करने के लिए, अपने प्राणनाथ की प्राप्ति करने के लिए, ब्रज की गोपिकाओं ने व्रत धारण करने के लिए कात्यायन श्री कालिंदी में श्री यमुना जी महारानी में स्नान करने के लिए गई और अपने वस्त्रों को किनारे पर ही रख दिया। उसी समय भगवान कृष्ण वहां पर नदी यमुना के किनारे जो कदम का वृक्ष है आज भी होगा, वही कदम के वृक्ष पर भगवान कन्हैया बैठे बैठे जो है मुरली बजाने लगे। जैसे